हाय एवरीवन, राणा इज हियर। मैं हाइट एंड डिस्टेंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसमें जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने के बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो इसके पैरेलल जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उन क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपके माइंड में अच्छा से कंसेप्ट डेवलप हो जाए, ताकि हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यह क्वेश्चन जो होता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट क्लास 10th के लिए ये सफिशिएंट है, इसलिए दोनों स्टूडेंट के लिए यह क्वेश्चन जो होता है अप्लीकेबल है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में कहा गया हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स ऊंचाई और तथा दूरी। इसमें एक क्वेश्चन कहा गया है कि एक स्टैचू का मतलब होता है मूर्ति 1.8 मीटर का मतलब 1.8 मीटर लंबा है का स्टैंड मतलब खड़ा है ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, एक पेडेस्टल के ऊपर जो होता है खड़ा है। फुल स्टॉप। फाइंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पर जो है एक पॉइंट फाइंड आउट कीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। तो टॉप ऑफ द स्टैचू, हमारा स्टैचू जो होता है ये है टॉप ऑफ द स्टैचू। स्टैचू के टॉप से जो होता है हम देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है 60 डिग्री बन रहा है, उसके बाद से 60 डिग्री बना। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मैंने पॉइंट्स हमने एक कंसीडर किया है सेम पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल मीन्स बी पॉइंट से एक जो डिस्टेंस है ये पेडेस्टल का टॉप है। अब उसी पॉइंट ए से जो होता है पेडेस्टल के टॉप, पेडेस्टल का मतलब जो होता है एक पेडेस्टल है, एक शेप है जिसका नाम पेडेस्टल है, उसके टॉप से जो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन को उन्नयन कोण करते हैं, हिंदी में उन्नयन कोण कर रहे हैं, 45 डिग्री बन रहा है। उसके बाद से फुल स्टॉप। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। जो एक पेडेस्टल है बी से सी के बीच की डिस्टेंस को जो था हमने माना है यह इस पेडेस्टल की हाइट को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले हमको समझना है, एक डायग्राम को समझना है। कहा गया है कि एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल की हाइट को हमको कैलकुलेट करना है। हमने एज्यूम कर लिया, उसको मान लिया कि पेडेस्टल की हाइट h है। अब पेडेस्टल के ऊपर जो होता है हम एक स्टैचू का मतलब होता है मूर्ति। एक मूर्ति जो होता है इसके पेडेस्टल के टॉप पर खड़ा किया, उस पेडेस्टल का हाइट, उस पेडेस्टल के हाइट मूर्ति रखा गया, उस मूर्ति का हाइट जो होता है स्टैचू का हाइट जो होता है 1.8 मीटर है। 1.8 मीटर है। अब कहा गया ग्राउंड पर एक पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट से स्टैचू के टॉप को देखेंगे तो उस केस में जो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। अब पेडेस्टल के टॉप पर देख रहे हैं, पेडेस्टल के टॉप तो उसी बिंदु से उसी पॉइंट से देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है उन्नयन कोण जो होता है 45 डिग्री बन रहा है। तो कहा जाता है कि बिंदु ए और बिंदु सी के बीच की डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस की मतलब एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल की हाइट को कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, अगर पृथ्वी पर जो होता है अर्थ पर जो होता है पर खड़ा है तो उसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और उस पर जो खड़ा है उसके बीच का एंगल जो होता है ये 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री होता है। तो जब 90 डिग्री होता है एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के एक कोण जो होता है तीनों कोण में से 90 डिग्री एक बनता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। उसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं, लेकिन वहां पर जब 90 डिग्री हो जाता है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को जो होता है 1 by 1 करके यूज करके हम अपने रिक्वायरमेंट जो डेस्टिनेशन है तो उस डेस्टिनेशन पर इजीली हम पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है एक ए बी डी बन रहा है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी बन रहा है। तो दोनों ट्रायंगल को यूज करके हम इस पेडेस्टल की हाइट को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन को स्टार्ट करने
से पहले जो होता है एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, वो लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन का हिंदी होता है हल। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट होता है सोल्यूशन। सोल्यूशन को मतलब हल। हम देखेंगे कि ट्रायंगल ए बी डी में हम एक ट्रायंगल लिखेंगे। इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल RIGST राइट एंगल ट्रायंगल ABD में राइट एंगल ट्रायंगल ABD में हम देखेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पर हमने बेस, ये जो होता है एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर करते हैं और 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज करते हैं। जो साइड बचता है उस साइड को क्या करते हैं, बेस करते हैं। तो इसमें tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा मिलेगा आपका 60 डिग्री। इस एंगल में ले रहे हैं, इस एंगल ABD में ये tan 60 डिग्री हो गया। ये लंब मीन्स होता है परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं BD हम लिख सकते हैं BD डिवाइडेड बाई AB। इसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। BD कितना हो गया, BD हम इस BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD। यहां पर लिखेंगे BC प्लस हम CD लिख सकते हैं। इसलिए इसको यहां पर न लिखकर हम दूसरे लोकेशन पे इसका वैल्यू जो होता है हम ऊपर लिखेंगे। इसलिए स्टूडेंट आप इसको समझ गए होंगे, ऊपर वालों को इरेज कर रहे हैं ताकि नीचे के डेटा को हम ऊपर इजीली लिख सकें। तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। उसके बाद से इसको BD की जगह पर लिख सकते हैं, BD की जगह पर लिख सकते हैं BC प्लस CD डिवाइडेड बाई AB का वैल्यू को हमने एज्यूम किया कि ये बेस जो था बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी मींस पॉइंट A और पॉइंट B के बीच की दूरी जो का हमने डिस्टेंस को x एज्यूम किया है। उसके बाद से हम इसके वैल्यू को सिंपलीफाई करेंगे। इसके जगह पर हम लिखेंगे √3 इज इक्वल टू BC को मैंने एज्यूम किया है h है, जो पेडेस्टल का हाइट है जिसको हमको कैलकुलेट करना है। CD का वैल्यू दिया गया 1.8 डिवाइडेड बाई AB का डिस्टेंस जो था हमने x यूज किया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके h का वैल्यू निकालेंगे। h का वैल्यू निकालने के बाद से अब दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ABC ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, वहां से एक इक्वेशन हमको मिलेगा। इसलिए स्टूडेंट इसको हम सिंपलीफाई करके एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं। इसलिए √3 को हम लिख सकते हैं √3/1। उसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके h का वैल्यू हम निकालेंगे। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद से मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू √3 इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, वही मिलेगा 1x प्लस 1 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू √3 इज इक्वल टू x प्लस 1.8। अब इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को जो होता है x के फॉर्म में लिखेंगे। x इज इक्वल टू ये टोटल वैल्यू को इसको इस साइड रखे, x प्लस 1.8 इज इक्वल टू x इंटू √3। अब √3 है तो h इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x इंटू √3 माइनस 1.8 लिख सकते हैं। इसको कहेंगे इक्वेशन 1। इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे स्टोर कर दे रहे हैं ताकि आवश्यकता पड़ेगा तो इसको हम यूज करेंगे। h इज इक्वल टू x √3 माइनस 1.8, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ABC में। हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरा स्टेटमेंट, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। हम अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC एक छोटा वाला ट्रायंगल लेना है ABC इन
राइट एंगल ट्रायंगल एबी, समबाहु त्रिभुज एबीसी में, इसको हिंदी में बोलेंगे समबाहु त्रिभुज एबीसी में हम लिखेंगे। इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन tan थीटा यूज करेंगे। तो इसमें जो एबीसी में यह एंगल जो था 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री लिखेंगे। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ये भी होगा tan 45 डिग्री, ये भी होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर बटे हिंदी में कहेंगे लंब बटे आधार। इसका मतलब थीटा के सामने वाला जो होता है लंब होता है, इसका वैल्यू क्या है BC। यहां पर लिखेंगे BC डिवाइडेड बाई AB। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो tan थीटा यूज किया। tan थीटा के जगह पे यहाँ पर 45 डिग्री लिखा गया है, तो इसका वैल्यू हम अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। BC को हमने एज्यूम किया, BC का वैल्यू जो होता है H है, BC का वैल्यू H है, और AB का वैल्यू हमने एज्यूम किया है, माना है कि X है। इसलिए यहाँ तक सिंप्लीफाई करते अभी इतने ही लिखेंगे, उसके बाद से इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट ये आप समझ गए होंगे कि ट्रायंगल ABC में हमने tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 पुट किया, BC का वैल्यू को हमने H एज्यूम किया, और AB का वैल्यू को भी हमने AB के वैल्यू को X एज्यूम किया है कि X मीटर, ये किसमें दिया गया मीटर में, तो वो भी X मीटर है। यहाँ पर हमने मीटर कंसीडर करेंगे। ये भी हमारा किसमें है मीटर में है, और ये भी हाइट जो निकला है ये भी हाइट किसमें है मीटर में है। तो इसको जो होता है दिस इज द यूनिट ऑफ द गिवन डाटा, दिए गए डाटा का ये यूनिट है। ये जो हमारा वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू को हम मीटर में कंसीडर करेंगे। ओके, अब इसके बाद से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस डेटा को इरेज करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इतना 1/1 लिख सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो हमको मिलता है x इज इक्वल टू h। इसका मतलब h इज इक्वल टू जो होता है हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू जो होता है x मीटर हो गया, यह इक्वेशन 2 हो गया। मैंने इक्वेशन 2 आपके लिख किया, h इज इक्वल टू जो होता है x मीटर। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमको h की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, हमें x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से x का मान x का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसका मीनिंग हुआ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वो देखिए। इसको इरेज करना है, इरेज करने के बाद से यहाँ पे x की जगह पर हमने यहाँ पे h सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो h इज इक्वल टू यहाँ पे x है, x की जगह पर हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है h इंटू √3 -1.8। तो 1 और 2 से हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमने पाया h इज इक्वल टू h इंटू √3 -8। तो अब यहाँ पर दो टाइप के टर्म है, यहाँ पे एक वेरिएबल h के टर्म है, दूसरा यहाँ कांस्टेंट है। तो वेरिएबल को जो है इकट्ठा करेंगे और कांस्टेंट टर्म को अलग करेंगे, उसके बाद से सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा h की वैल्यू आएगा। तो हम यहाँ से हम लिख सकते हैं ये 1.8 जो होता है माइनस है बराबर इक्वल साइन के इधर लाएंगे तो चिन्ह से जब कोई भी क्वांटिटी जो होता है, कोई भी टर्म जो होता है, आप अगर इक्वल साइन को क्रॉस करता है तो उसका चिन्ह जो होता है, साइन जो होता है वो चेंज होता है। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। इस टर्म को इक्वल इधर लेके आए, यहाँ पे इक्वल साइन किए, और यहाँ पर जो होता है h√3 यहाँ पे h जो होता है, कोई भी साइन यहाँ पे इंडिकेटेड नहीं है तो उसको प्लस साइन मानेंगे, इधर लेके जाएंगे तो इसको माइनस h कर सकते हैं। इस तरीके से लिख दिए। अब यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, h इंटू √3, यहाँ पे h को लिख सकते हैं h इंटू 1, क्योंकि h इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो h के बराबर हो जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए वैसा लिख रहा ताकि यहाँ पे h को हम कॉमन ले सकते हैं, h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा √3 और यहाँ पर बचेगा 1, तो इतना हो गया। 1.8 की जगह पर इतना लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आप इसको समझ गए होंगे। उसके बाद h का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे ये √3 - 1 जो है मल्टीप्लाई किया गया है, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू
1.8 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, इतना लिख सकते हैं। यहाँ से एच का वैल्यू निकालेंगे 1.8 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 हो जाएगा। और इसके बाद से सिंप्लीफाई करने के लिए हम हमारे ये जो था ये मीटर में आ गए। ये हमारा मीटर में एक पेडेस्टल की हाइट है, जो पेडेस्टल की हाइट कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट है, पेडेस्टल की हाइट इतने हमने प्राप्त किया है कि पेडेस्टल की हाइट इतना होगा। देखिए हम देख रहे हैं इसको और सिंप्लीफाई करके अपने एच को छोटा बना सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो इसको कहेंगे न्यूमरेटर, इसको कहेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जो साइन है उसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके अपोजिट साइन से माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह से हम डिवाइड कर देंगे, ताकि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद से इतना डिवाइडेड है, इतना को हम 1 की एज्यूम करेंगे, ये 1 ही होगा, इसलिए 1 की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर हो गया 1.8 इंटू √3 प्लस 1, इतना लिख सकते हैं। और स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, ये a माइनस बी है और ये प्लस बी है। हम फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं मैथमेटिक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में जो होता है a प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी। तो हम इस a माइनस बी a प्लस बी लिखा गया है, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इतना हम लिख सकते हैं। उस फार्मूलों को यूज करके हम चलो लिख सकते हैं। इसको इतना क्लियर है। उसके बाद से हम इसको इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद से इसको फाइनल ये इसका वैल्यू कंसीडर करेंगे। यहाँ हो गया 1.8 है, यहाँ पर √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 का वर्ग। अगर हम यहाँ पर √3 लिख रहे हैं और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आता है 3 आता है। तो इसके जगह पर हम कितना लिख सकते हैं 3, और एक का सॉरी एक का अगर स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे 1, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ गया। यहाँ पर भी हम इसको इरेज करके यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर एक का स्क्वायर करेंगे ये भी 1 आ जाएगा। तो इसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 1.8 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अब 3 में से 1 को निकालेंगे, कितना आएगा 2। अब देखिए अब यहाँ पर जो होता है और यहाँ पर क्वांटिटी जो होता है, ऊपर जो तो 1.8 है, नीचे जो होता है 2 है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2 अब 2 9 18 पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगा देंगे, जो 0.9 √3 प्लस 1 बचे 1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्टूडेंट हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 0.9 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ब्रैकेट में √3 प्लस 1। तो दिस इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये जो था पेडेस्टल का हाइट है, इसको हम कह सकते हैं ये पेडेस्टल की हाइट है जो इतना मीटर किया गया है। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये जो था दिए हुए क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये कहा गया था कि एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के टॉप पर जो होता है एक स्टैचू मूर्ति रखा गया है जिसका हाइट जो था 1.8 मीटर है, और पेडेस्टल का हाइट कहा गया निकालने के लिए, जबकि उस पेडेस्टल जो पेडेस्टल खड़ा है उस पेडेस्टल के जो अर्थ पर किसी एक बिंदु लिखे उस पॉइंट पर जो होता है स्टैचू जो रखा गया उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और उसी पॉइंट से जो होता है टॉप ऑफ द पेडेस्टल एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है 45 डिग्री दिया गया है, और इसमें दोनों जो होता है डिग्री दिया गया है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और वहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के साथ साथ हम ये भी यूज कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री में 6 होते हैं, वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम यूज करके इसके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई किसी भी रेशियो को। लेकिन यहाँ पर tan का जो रेशियो है ये सिंपल है, जो आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ हाइट पूछा जा रहा है। यहाँ पर हाइट का मतलब जो होता है 1 पूछा जा रहा है, और आधार जो तक पूछा नहीं गया है। दोनों ट्रायंगल में जो होता है आधार जो होता है कॉमन है, इसलिए हम एक ट्रायंगल ABD में हमने हाइट के लिए एक इक्वेशन प्राप्त किया। दूसरा इक्वेशन जो होता है वो दूसरा इक्वेशन प्राप्त करने के लिए जो होता है ट्रायंगल ABC में हमने
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से एक इक्वेशन यहाँ से आपने किया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद से जो होता है वो पेडेस्टल का जो हाइट है, वो पेडेस्टल का हाइट जो होता है ये चीज इक्वल टू पेडेस्टल की हाइट ये चीज इक्वल टू 0.9 इंटू ब्रैकेट में √3+1 इतना मीटर हो गया है। इस तरीके से हम इसका सोल्यूशन किए। तो स्टूडेंट अगर किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने चाहते हैं तो हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, तो उसमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालें। तो जो आपके जो एक ट्रायंगल बन रहा है, जो डायग्राम बन रहा है, उस डायग्राम में देखिए कि किस किस का वैल्यू दिया गया है, उसके करस्पॉन्डिंग जो होता है आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना। जैसे आपको tan थीटा को यूज करना था, तो हम देख रहे हैं कि tan थीटा जो होता है लंबा टेक्टर होता है, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बटे बेस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर दिया गया, बेस दोनों ट्रायंगल पे जो होता है कॉमन है, इसलिए हम tan थीटा को यूज किए, tan ट्रिग्नोमेट्रिकल को यूज किए। सपोज कीजिए कि अगर हाइपोटेन्यूज दिया रहता है, चाहे बेस दिया रहता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइन कॉस को यूज करके हम अपना काम, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो परपेंडिकुलर दिया गया, बेस दिया गया, tan थीटा को यूज करके जो होता है, इसमें जो पेडेस्टल के हाइट को कैलकुलेट किए, वो पेडेस्टल का हाइट जो होता है 0.9 इंटू ब्रैकेट में √3+1 मीटर हुआ है। तो इस तरीके से हम हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी न्यूमेरिकल को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट इसमें जो पॉइंट आपको अच्छा लगा उस पॉइंट को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वहां पर रेड बटन भी है उसको प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा और आप उस वीडियो को पहले वॉच करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।